अर्थात गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। पश्चात समय की निश्चित अवधि में जो विषय चल रहा है उस पर चिंतन विचार करेंगे। भूं भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगे योगे तव स्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रमूतये सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांत शांत शांत। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, इस कार्यक्रम के कुशल संचालक आदरणीय श्री नरेश खन्ना जी, प्रतिष्ठित समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्माओं, परमेश्वर की असीम कृपा है पुनः जून मास में वैदिक चेतना मंच के तत्वावधान में आयोजित त्रिदिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे आपके समक्ष कुछ कहने का सौभाग्य मिल रहा है। और जैसे कि पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं, आप भी इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि भजनों की जो प्रस्तुति है वो दिन प्रतिदिन निखरती जा रही है, अति उत्तम होती जा रही है। और मैं किसी एक माँ बहन भाई का नाम न लेता हुआ सबको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि सभी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति और अपनी श्रद्धा का परिचय दिया। आर्य समाज के नियमों पर चिंतन कर रहा हूं। दूसरे नियम पे चिंतन कर रहे हैं और दूसरे नियम के मूल में ईश्वर के यथार्थ स्वरूप का वर्णन करना ऋषि को अभीष्ट है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। वैदिक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से तीन चीजें मनुष्य के लिए जानना अनिवार्य है। इन तीन को ठीक ढंग से जाने, यथावत जाने, यथार्थ रूप में जाने, जैसा है वैसा जाने बिना मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता, छूट नहीं सकता, दुखांत नहीं हो सकता, उसके कष्ट नष्ट नहीं हो सकते। विवेक चूड़ामणि आदि गुरु शंकर का प्रसिद्ध काव्य है और विवेक चूड़ामणि के नाम से ही स्पष्ट है कि इसके भीतर विवेक की भूरी भूरी प्रशंसा, विवेक के अर्थ को आदि गुरु शंकर ने कहा है। और वे कहते हैं जो विवेक को अपना मित्र बना लेता है, मानो वो भव सागर से पार हो जाता है, उसे किसी और मित्र की आवश्यकता नहीं होती। और हमारे ऋषियों ने समझाने का प्रयत्न किया कि विवेक कहते किसे हैं। मूल रूप में आप यह समझने का प्रयत्न कीजिएगा, विवेक का अर्थ है अलौकिक जलता हुआ दिया। जैसे दिए के जलने से कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता, वर्षों पुराना अंधकार क्यों ना हो, करोड़ों वर्षों का अंधकार क्यों ना हो, उस अंधकार का अस्तित्व कितना भी पुराना क्यों ना हो, लेकिन अगर दिए की एक लौ अवतरित हो जाती है, दिया जल जाता है, तो हजारों करोड़ों वर्षों का अंधेरा एक क्षण के भीतर नदारद हो जाता है, भाग जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, अस्तित्व शून्य हो जाता है।
ठीक इसी प्रकार विवेक का दिया भक्त के जीवन के भीतर जब जग जाता है, आलोकित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, भक्त अथवा साधक का हृदय विवेक से युक्त हो जाता है। जब उसका मन विवेक से युक्त हो जाता है, जब उसकी बुद्धि विवेक पूर्ण हो जाती है, जब उसका हृदय विवेक से भर जाता है और जब उसकी अंतरात्मा विवेक से भर जाती है, तो उसका परिणाम क्या होता है? ऐसा विवेक से ओतप्रोत, ऐसा विवेक से भरा हुआ, जागरण से भरा हुआ, जागृति से भरा हुआ भक्त संसार के बंधनों को बड़ी शीघ्रता से काटकर आनंद को, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब यह विवेक जो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है, जो बंधन मुक्ति का कारण है, उसका अर्थ क्या होता है? तो ऋषियों ने बड़ा सीधी सी बात कही, विवेक का अर्थ है जो तीन सत्ताएं हैं, और वे तीनों की तीनों सत्ताएं अनादि हैं। अभी जब इस नियम पर हम आगे और चर्चा करेंगे तो ईश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभावों में से एक अनादि शब्द की व्याख्या भी ऋषिवर ने यहाँ पे की है, वही भी मैं आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन यहाँ पर वैदिक चिंतन है, सैद्धांतिक मान्यता है, सर्व स्वीकार्य मान्यता है कि तीन पदार्थ अनादि है। आदि और अंत, आदि कहते हैं प्रारंभ को और अंत का अर्थ है समापन, जो प्रारंभ और अंत से रहित है, क्योंकि जिसका प्रारंभ है उसका अंत भी होता है, और जिसका प्रारंभ नहीं होता उसका अंत भी नहीं होता। यह सर्वमान्य सिद्धांत है, और इन तीन का ज्ञान मनुष्य को मुक्त कर देता है। यूं समझने का प्रयत्न कीजिएगा, मुक्ति के लिए इन तीन का ज्ञान अनिवार्य है। एक त्रिकोण हम बना सकते हैं, और वे त्रिकोण क्या है? ईश्वर का यथार्थ ज्ञान जीव को होना चाहिए, तो ही वो मुक्त हो सकता है। स्व ज्ञान, जीव को स्व यानी अपना यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, तो ही वो मुक्त हो सकता है। और जीव को प्रकृति का भी यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, तो ही वो मुक्त हो सकता है, अन्यथा उसके दुख के कटने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। और इस दुख को काटना अथवा इन दुखों को काटना, प्रियात्मन कहना चाहूंगा, आपके स्वयं के अपने हाथ में। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आएगा, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा, कोई गुरु आपको प्रेरित तो कर सकेगा कि आप इस मार्ग पे चलें और दुखों को काटें, लेकिन आपको अगर दुखों को काटना, उसके लिए स्वयं में वो यत्न करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। और आज मेरे अनुभव में मैं पाता हूं कि हमारे को प्राकृतिक पदार्थों का एक सीमा तक यथार्थ ज्ञान है। उस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है, उस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है, उस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई संशय की गुंजाइश नहीं बचती। और वह कैसे? पंखे के बारे में अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या है, आप कहेंगे पंखा है। मैं दूसरे व्यक्ति से पूछता हूं क्या है, वो कहेगा पंखा है। मैं तीसरे व्यक्ति से पूछता हूं क्या है, वो कहेगा पंखा है। मैं 100 के 100 व्यक्तियों से अगर पूछूंगा ये पंखा कैसा है, तो सभी के सभी एक ही जवाब देने वाले हैं। मान लीजिए जिसके 3 पैर हैं वो 3 वाला कहेगा। स्विच के बारे में किसी को किसी भी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं है, किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं है। कोई स्विच को ये नहीं कहने वाला कि ये लाउड स्पीकर है, कोई लाउड स्पीकर को ये नहीं कहने वाला ये स्विच है। कोई भ्रांति नहीं। देयर इज नो सुपरस्टिशियस, किसी भी तरह का कोई अंधकार नहीं, किसी भी तरह का कोई अविश्वास नहीं है। अगर मैं बहते हुए जल के बारे में किसी से पूछूं, अगर आप गंगा दर्शन के लिए गए हो तो है, गंगा है, किसी को किसी भी प्रकार का संशय नहीं होगा। बहता हुआ जल है, किसी को किसी भी प्रकार का संशय नहीं होगा। पहाड़ को अगर आप देखें, सभी जितने भी व्यक्ति हैं सभी एक स्वर में कहेंगे। दिल्ली वाले भी कहेंगे पहाड़ है, जलंधर वाले भी कहेंगे पहाड़ है, पंजाब वाले भी कहेंगे पहाड़ है, यूएस वाले भी कहेंगे पहाड़ है, यूके वाले भी कहेंगे पहाड़ है। किसी को किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, अनुभव कहता है। लेकिन दुख इस बात का होता है, जब ईश्वर संबंधी कोई भी चर्चा की जाती है, कोई भी बात की जाती है, तो ईश्वर के संबंध में जितनी भ्रांतियां मनुष्य को है, उतनी भ्रांतियां किसी और विषय में नहीं। और यह भी सर्वविदित सत्य की भ्रांति उपस्थित है तो क्रांति कैसे होगी? क्रांति के लिए अनिवार्य कि चित्त का भ्रांति रहित होना बहुत जरूरी है। जिसका चित्त जितना भ्रांति रहित होता है, उसके जीवन में उतनी ही प्रकाश की, ज्ञान की, आलोक की, विवेक की, दुख से मुक्ति की संभावनाएं बढ़ जाती। जिसका चित्त जितनी भ्रांतियों से मुक्त होता है, वह व्यक्ति उतना ही मुक्ति की तरफ कदम उठा लेता है। ईश्वरीय विषयक हमारे चित्त में अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं, और उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए, उनकी जगह यथार्थ ज्ञान को स्थापित करने के लिए ऋषिवर ने इस आर्य समाज के दूसरे नियम के भीतर
अत्यंत श्रम साधना तप करते हुए ईश्वरीय गुण कर्म स्वभाव का वर्णन किया है। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, जितनी जितनी ईश्वर के विषय में भ्रांति दूर होती जाएगी उतना उतना जीवन में सुख प्रकट होता जाएगा, और जितनी जितनी ईश्वर विषयक भ्रांति प्रगाढ़ होती जाएगी उतना उतना जीवन के भीतर दुख प्रगाढ़ होता जाएगा। केवल ईश्वर विषयक ही नहीं, ध्यान में रखिएगा, अगर अपने संबंध में भी किसी भी प्रकार की भ्रांति रह गई तो भी बंधन मुक्ति के भीतर संशय पैदा हो जाएगा। अपने संबंध में भी बड़ी भ्रांति है। कोई इस बात को स्वीकार करता मैं शरीर हूं, तो शरीर के कटने पे, गलने पे, सड़ने पे, मरने पे बहुत आंसू बहाता है, बहुत दुखी होता है, बहुत व्यर्थ की चिंताएं करता है। कोई इस बात को स्वीकार करता है कि जितना धन बढ़ता जाएगा उतना मेरा विस्तार होता जाएगा, जितनी पद प्रतिष्ठा को मैं अर्जित कर लूंगा उतना ही मेरा अपना विस्तार होता जाएगा। ये व्यर्थ की कल्पनाएं हैं, ये भ्रांति है। मूल में क्या है? सांसारिक पदार्थ जीवात्मा के उपयोग के लिए है। सांसारिक पदार्थों के उपयोग से, एकत्रीकरण से जीवात्मा पृथक है, जीव दृष्टा है, जीव साक्षी है। इस बात का जीव को अनुभव करना है। और एक शब्द के भीतर कहना चाहूं तो समझने का प्रयत्न क्या करना है? प्रयत्न यह करना है कि मैं इस संसार के भीतर जो मेरा साधन है साध्य नहीं है। समझ लीजिएगा, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, इस संसार के भीतर जो मेरा साधन है साध्य नहीं है। मैं साध्य परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए आया हूं, और साध्य परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए जो जो उपयोगी है वही वही मुझे करना है। साध्य परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए जो जो करने योग्य है वही मुझे करना है। और मेरे साध्य परमेश्वर को प्राप्त करने में अगर किसी भी प्रकार की कोई बाधा आती है, चाहे वो बाधा बाह्य हो, चाहे वो बाधा आंतरिक हो, चाहे वो बाधा स्व अर्जित हो या बाधा दूसरों के द्वारा दी गई हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा हो, अंतर नहीं पड़ता बाधा कहां से आ रही है, लेकिन जो भी बाधा आ रही है उस बाधा को मुझे दूर करना है, अथवा जिन कारणों से वो बाधा आ रही है मुझे दूर करना है। और मुझे मात्र अर्जुन की भांति अपने लक्ष्य साध्य परमेश्वर की प्राप्ति करनी है। सारी बाधाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। बस जीव का जन्म इसीलिए है, जिस प्रकार समझ लीजिएगा, नदी का जन्म इसलिए कि वो सागर को प्राप्त कर सके। नदी का जन्म ही सागर के लिए। ठीक उसी प्रकार प्रियात्मन मेरा और आप सबका जन्म उस करुणा सिंधु परमेश्वर को प्राप्त करने में है। नदी जितनी शीघ्रता से सागर को प्राप्त कर लेगी उतनी वो आनंदित हो जाएगी, उतनी वो तृप्त हो जाएगी, उतनी वो शांत हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार जीव जितनी शीघ्रता से उस परम आनंद, परम करुणा सिंधु परमेश्वर को प्राप्त कर लेगा वो उतना आनंदित हो जाएगा, वो उतना तृप्त हो जाएगा। बस यत्न हो, प्रयत्न हो, उद्यम हो, श्रम हो परमेश्वर की दिशा में कि मैं उसको प्राप्त करूं, आनंदित हो जाऊं, उसको प्राप्त करूं, आनंदित हो जाऊं। जैसे नदी का जन्म सागर के लिए, ठीक है वैसे मेरा जन्म परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए है। इन दो तीन बातों का ध्यान रखते हुए आइए अब हम नियम के भीतर प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं। वाला यह कार्यक्रम है। दूसरे नियम के अंतर्गत मैंने आपके सामने जो कुछ निवेदन करने का प्रयत्न किया, एक बार पुनः निवेदन कर देता हूं ताकि कुछ लोग जो पिछले मास में जुड़ नहीं पाए वो भी जुड़ सके, और जो पिछले मास में जुड़े थे उनकी स्मृति पुनः जागृत हो जाए, संस्कार प्रगाढ़ हो जाए कि हमने किस बात का चिंतन किया था, किस बात का विचार किया था। मैंने आपके समक्ष ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, अर्थात वे सत भी है, चित्त भी है, आनंद स्वरूप है और आनंद स्वरूप मात्र परमेश्वर की सत्ता है, इस विषय में कुछ कहने का प्रयत्न किया था। दूसरी बात मैंने कहा था वे निराकार है, और निराकार होने के कारण ही वो सर्वव्यापक है, क्योंकि जो भी वस्तु एक देशी होती है, एक देशी का अभिप्राय क्या है? एक देशी से अभिप्राय है जो एक स्थान पर होती है, एक देशी, एक देश में रहने वाली। जैसे मैं और आप कैसे हैं? एक देशी। एक देशी का अभिप्राय एक स्थान पर रहने वाले हैं। अगर मैं इस समय भारत में, दिल्ली में, संत नगर में हूं तो मैं इस समय अमेरिका में होने वाला नहीं हूं, और अगर आप इस समय दिल्ली में हैं तो आप भी अमेरिका के भीतर नहीं होने वाले, और जो अमेरिका के भीतर होने वाले हैं
वो दिल्ली में होने वाले नहीं है। एक देशीय का अर्थ है क्षुद्र, एक देशीय का अर्थ है सीमित, एक देशीय का अर्थ है एक इस समय में एक स्थान पे होने वाली वो वस्तु साकार होती है, जो एक देशीय वस्तु होती है। लेकिन परमेश्वर इसीलिए सर्वव्यापक है, क्योंकि वो एक देशीय नहीं है, वो सर्वव्यापक है। वो सभी जगह है, यत्र तत्र सर्वत्र है। जहां तक मेरी दृष्टि पहुंचती है वहां पे भी वो पूर्व में विद्यमान है, जहां पर मेरा विचार पहुंचता है वहां पे भी वो पूर्व में विद्यमान है, और जहां पर मेरी दृष्टि नहीं भी पहुंचती, जहां पे मेरा विचार नहीं भी पहुंचता, वहां पे भी वो अपने सर्वव्यापकत्व के कारण विद्यमान है, उपस्थित है, क्योंकि वो निराकार है, इस कारण वो सर्वव्यापक भी है। मूल रूप में इस बात को समझिएगा, ईश्वर कैसा है? निराकार। साकार मानते ही सारी की सारी समस्याएं प्रारंभ हो जाती हैं, और जैसे मैंने कहा ना, ये अपने आप में बड़ी भ्रांति है। ऋषिवर ने सत्यात प्रकाश के भीतर स्तुति, प्रार्थना और उपासना के दो भेद किए हैं। तो इस बात को और गहराई में समझने की कोशिश कीजिएगा, एक भ्रांति है। और ऋषिवर से किसी ने पूछा, स्तुति कैसी होती है, प्रार्थना कैसी होती है, उपासना कैसी होती है? ऋषिवर कहते हैं, स्तुति दो ढंग की होती है, प्रार्थना भी दो ढंग की होती है, उपासना भी दो ढंग की होती है। अच्छा, वे दो ढंग की स्तुति कौन सी होती है, वे दो ढंग की प्रार्थना कौन सी होती है, वे दो ढंग की उपासना कौन सी होती है? तो ऋषिवर कहते हैं, एक सगुण उपासना होती है, एक निर्गुण उपासना होती है। एक सगुण प्रार्थना होती है, एक निर्गुण प्रार्थना होती है। एक सगुण स्तुति होती है, एक निर्गुण स्तुति होती है। अब एक भ्रांति यहां पे पल गई, एक नए अंधविश्वास का जन्म हो गया। और वो नए अंधविश्वास का जन्म क्या हो गया? लोगों ने कहा, देखो दयानंद भी साकार और निराकार को मानते हैं। उन्होंने सगुण और निर्गुण से साकार और निराकार को जोड़ दिया। लेकिन यहां पे सगुण और निर्गुण के अर्थ को समझेगा, वो साकार और निराकार से कहीं जुड़ता नहीं। पहले तो साकार और निराकार के अर्थ को समझिएगा। साकार का अर्थ है जो आकृति वाला है, जिसका कोई भी परिमाण होगा, जिसका कोई भी माप होगा, जिसकी कोई भी सीमा होगी, जिसका कोई भी मेजरमेंट होगा, वो सारा का सारा साकार रूप के भीतर आता है। नदी है, साकार रूप में है। वृक्ष है, साकार रूप में है। नदी है, झरने हैं, नाले हैं, मैं हूं, आप हूं, सारे के सारे साकार रूप में है। ये शरीर है, साकार रूप के भीतर है, क्योंकि इसकी एक सीमा है। और जो साकार रूप में होता है उसकी एक समय सीमा भी होती है, और एक समय सीमा के बाद वो नष्ट हो जाता है। आपको क्या कोई ऐसी वस्तु स्मरण में आती है प्रियात्मन, जो समय सीमा के अंतर्गत आई हो और नष्ट ना हुई हो? समय सीमा के अंतर्गत जब वो आ जाएगी तो परिणाम क्या होने वाला है? धीरे धीरे उसके भीतर क्षति होगी, डेप्रिसिएशन होगा, धीरे धीरे वो बेकार होगी, और एक क्षण के बाद वो समाप्त भी हो जाएगी। और अगर ईश्वर को हम साकार रूप में समय सीमा के अंतर्गत बांध देंगे तो फिर होगा क्या? मेरा और आपका ईश्वर आज नहीं तो कल मर जाएगा। वह ईश्वर आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। जबकि हमारे ऋषियों ने तो समझाया, वह समाप्त नहीं होता, वो नित्य है, वो कटता नहीं, वो समाप्त नहीं होता, वो सदा रहता है। लेकिन लोगों ने साकार समझ लिया सगुण को, निराकार समझ लिया निर्गुण को। लेकिन ना साकार का अर्थ होता है जिसकी कोई आकृति है, जिसकी कोई प्रतिमा है, और निराकार का अर्थ होता है जिसकी कोई आकृति नहीं होती, जो समय सीमा के अंतर्गत नहीं आता, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं होती, जो प्रतिमा से रहित तो होता है। तो फिर सगुण और निर्गुण का अर्थ क्या हुआ? ऋषिवर ने लिखा, समझाया। ऋषिवर ने कहा, सुनो, सगुण का अर्थ है जो जो गुण परमेश्वर के भीतर हैं, उन गुणों का ध्यान करते हुए परमेश्वर की उपासना सगुण उपासना है। और जो जो गुण ईश्वर के भीतर नहीं है, उन गुणों का चिंतन करते हुए उनकी उपासना निर्गुण उपासना कहलाती है। सगुण का अर्थ है गुणों से युक्त, और निर्गुण का अर्थ है गुण रहित। और संसार में कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है, न था, ना होगा, जो सगुण और निर्गुण ना हो। जैसे यूं समझने का प्रयत्न कीजिएगा, ईश्वर में दया, करुणा, प्रेम, न्यायशीलता, उदारता, सृष्टि की रचना करना, ये सारे के सारे गुण ईश्वर के भीतर भरे हुए हैं। तो जब हम ईश्वर को यह कहते हैं कि ईश्वर आप सृष्टि की रचना करते हैं, आप दयालु हैं, आप न्यायकारी हैं, आप करुणा सिंधु हैं, आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, आप दिन रात हमारी रक्षा करते हैं,
अब संसार के सभी साधनों को हमारे लिए बिना मांगे दिए जाते हैं, सर्व साधनों को उपलब्ध कराते हैं। तो यह जो स्तुति है अथवा उपासना है वह सगुण स्तुति और उपासना कहलाती है। और निर्गुण स्तुति और उपासना क्या होती है? जब हम ईश्वर से कहते हैं कि ईश्वर आप जन्म मरण आदि व्याधि उपाधि दुख कष्ट क्लेश भय सभी प्रकार के दोषों से रहित हैं, तो यह जो उपासना कहलाती है, इसे हम निर्गुण स्तुति या प्रार्थना के नाम से पुकारते हैं या उपासना के नाम से पुकारते हैं। तो दूसरी बात मैंने आपके सामने कही थी, ऋषिवर ने लिखा है कि जब आप ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करेंगे, ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करेंगे, ईश्वर के स्वरूप का विचार करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे, तो मान के चलेंगे वह एक निराकार सत्ता है। अन्यथा फिर क्या होने वाला है? जैसे मैंने पहले निवेदन कर दिया, और निवेदन यह कर दिया, ईश्वर के यथार्थ स्वरूप के ज्ञान के अभाव में हम संसार सागर में गोते ही खाते रहेंगे। ईश्वर के यथार्थ स्वभाव अथवा ज्ञान के अभाव में हम संसार से कभी भी छूट नहीं पाएंगे। ऋषियों का एक सीधा सा निर्णय है, और वह ऋषियों का सीधा सा निर्णय क्या है? समझ लीजिएगा, ज्ञानान मुक्ति। इस बात को आज का प्रसाद समझ लीजिएगा। ऋषियों का सीधा सा निर्णय है, और वो निर्णय क्या है कि ज्ञान के द्वारा मनुष्य मुक्त होता है। ज्ञानान मुक्ति, और ज्ञान का मतलब यथार्थ ज्ञानम। किसी भी वस्तु का जो यथार्थ ज्ञान है, जैसा है वैसा उसे यथार्थ ज्ञान को हम ज्ञान के नाम से पुकारते हैं। और ऋषियों का सीधा सा निर्णय है, उस बात को भी समझ लीजिएगा, बंधव विपर्ययात, कि जब भी मनुष्य का बंधन होगा, जब भी उसे दुख भोगना पड़ेगा, बंधन मीन्स पीड़ा, बंधन का अर्थ दुख, कष्ट क्लेश, उसे जब भी दुख भोगना पड़ेगा, उस दुख भोगने का जो मूल कारण होगा विपर्य, विपर्य का अर्थ है विपरीत ज्ञान। जैसे हमने ईश्वर को साकार मान लिया, ये विपरीत ज्ञान हुआ। जैसे हमने ईश्वर को एक देशी मान लिया, ये विपरीत ज्ञान हुआ। जैसे हमने मान लिया कि वो यदा कदा न्याय करता है और कभी कभार क्षमा भी कर देता है, ये विपरीत ज्ञान हुआ। और कभी कभार हमने सोचा उसके भीतर विकार भी उत्पन्न हो जाता है, ये विपरीत ज्ञान हुआ। हमने सोचा वह कभी कभार अपनी इच्छा से भक्तों को ऐश्वर्य दे भी देता है और अपनी इच्छा से भक्तों के ऐश्वर्य को छीन भी लेता है, तो ये विपरीत ज्ञान हुआ। अब ये जो विपर्य हुआ, ये जो विपरीत ज्ञान हुआ, यह जो अविद्या हुई प्रियात्मन, ये आज नहीं तो कल ले डूबेगी। इसलिए इससे सचेत हो जाइए, जाग जाइए। इसलिए इस दूसरे नियम का जितनी बार पाठ करते जाएंगे उतना आनंद प्रकट होता जाएगा। ईश्वर निराकार। फिर उसके बाद कही ईश्वर सर्वशक्तिमान। अगला कथन किया ईश्वर के विषय में, कैसा है वो, कैसा है उसका स्वरूप, तो कहा वह सर्वशक्तिमान है। और सर्वशक्तिमान को भी अद्भुत रंग दिया ऋषिवर ने। यही तो ऋषिवर के अनेक विशेषताओं में से एक विशेषता है। ऋषियों के अर्थ सामान्य नहीं होते, ऋषित्व से युक्त होते हैं, यौगिक होते हैं। समाधि की अवस्था में उन अर्थों का, शब्दों का ऋषिवर दर्शन करते हैं। क्योंकि ऋषि का अर्थ होता है ऋषयो मंत्रस्य द्रष्टारः। ऋषि कहते किसे हैं? जो मंत्र का दर्शन करता है, जो मंत्र को देखता है, उससे हम उसे ऋषि के नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पे अनूठा अर्थ ऋषिवर ने सत्यात प्रकाश में पुनः सर्वशक्तिमान का कह दिया, और जिसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण मैं आपके सामने कर चुका हूँ कि ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहने का अभिप्राय ये नहीं कि वह अपनी इच्छा से कुछ भी कर ले। ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहने का अभिप्राय ही इतना है कि अपने दिव्य कार्यों को करने में परमेश्वर किसी की भी सहायता नहीं लेता। इससे परमेश्वर को हम ओमनीपोटेंट अर्थात सर्वशक्तिमान के नाम से जानते हैं और पुकारते। अगली बात कही न्यायकारी, कि वह परमेश्वर कैसा है? मात्र एक ही काम करता है, ईश्वर न्यायकारी है। वेद के भीतर परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों का अनेक मंत्रों के भीतर वर्णन देखने को मिलता है। उसमें एक वर्णन आता है जिसके भीतर कहा गया सह अर्यमा अस्ति। अर्यमा का अर्थ होता है न्यायकारी, नाप तोल के देने वाला, न कम देता है ना ज्यादा देता है। उसे हम क्या कहते हैं? न्यायकारी। संसार के तो न्यायाधीश सीमित अर्थों में न्यायाधीश होते हैं, न्यायकारी होते हैं, लेकिन परमेश्वर तो असीमित अर्थों में न्यायकारी है। उसके यहां पे तो किसी भी प्रकार के फैक्ट्स ट्विस्टेड नहीं हो सकते, क्योंकि उसका कारण है संसार का जो न्यायाधीश है, यद्यपि वो अपनी तरफ से पूर्णतः ईमानदारी से काम करता है, ऐसा नहीं है। यद्यपि वो अपनी
तरफ से पूर्णतः ईमानदारी से काम करता है, लेकिन फिर भी एक देशी होने के कारण, अल्पज्ञ होने के कारण, अल्प शक्ति वाला होने के कारण थोड़ा सा जान पाता है और थोड़ा जान नहीं पाता। लेकिन वह परमेश्वर, चूंकि मैंने कहा, ऋषियों ने समझाया, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसके न्याय नियमों का उल्लंघन कोई कर नहीं सकता। हाँ, हमारे को करना क्या है? जैसे एक वेद मंत्र के भीतर हम बोलते हैं, प्रशेषम यस्य देवाः, जो देव लोग हैं क्या करते हैं? उसके न्याय का सम्मान करते हैं। जो दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति है वो क्या करता है? भाई ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करता। वेद के भीतर एक मंत्र आता है, तस्य व्रतानि न मिनन्ति धीराः। इसका अर्थ क्या है? जो धीर पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, वो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन नहीं करते, कर ही नहीं सकते। जरा विचार करके देखिएगा, ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करने का प्रयत्न जो जो व्यक्ति करता है, क्षण के भीतर समाप्त हो जाता है। हो ही नहीं सकता। मनुष्य की मूर्खता है कि मैं ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन कर सकता हूँ, हो ही नहीं सकता। तो न्यायकारी का अर्थ ही इतना है, जब वो न्यायकारी है तो प्रशेषम यस्य देवाः, जिसके प्रशेषम न्याय, शासन, शिक्षाएं, सत्य, नियम को सब स्वीकार करते हैं, हम भी उसके नियम को स्वीकार करते हुए मात्र एक काम करें, क्या? उत्तम कर्म करें और अनुत्तम कर्मों से बचने की कोशिश करें। और एक बार फिर मैं आपके सामने कहता चलूं, और वह यह कहता चलूं, कोई व्यक्ति यह सोचे, क्या अक्सर लोग सोचते हैं, ये धारणा है और ये भ्रांति भी है, अज्ञान भी है जो मैं कहने जा रहा हूं। अगर कोई सोचे कि मैं करूं तो बुरे कर्म, चोरी करूं, झूठ बोलूं, छल करूं, अहिंसा का पालन ना करूं, सत्य का पालन ना करूं, शौच का पालन ना करूं, इंद्रिय निग्रह, तप, धी, विद्या, इन सद्गुणों का पालन ना करूं, और मंदिरों में जाते हुए, आर्य समाज में जाते हुए, गुरुओं की शरण में जाते हुए कहीं पे भी जाऊं और भगवान से इतना कहता चलो कि भगवान जी, कर्म तो मैंने जैसे भी करने थे कर दिए, लेकिन फल अच्छा दे देना, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि सह अर्यमा अस्ति, वेद कहता है वे परमेश्वर कैसा है? पूरा मापतोल करके देने वाला है, न्यायकारी है, न कम देगा न ज्यादा देगा, अपितु वही देगा जो तुम्हारा है, अर्थात जैसा तुमने कर्म किया है उसके अनुरूप परमेश्वर फल देगा। जैसे ऋषिवर सत्यार्थ प्रकाश के भीतर लिखते हैं, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था के अधीन है। इसका अभिप्राय ही केवल इतना है कि कर्म करने से पहले मैं पूरी तरह सोच लूं, विचार लूं कि मैं किस प्रकार का कर्म करने जा रहा हूं, और एक बार अगर मैंने कर्म कर लिया तो फिर उस कर्म का फल ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन हो गया। फिर मनोवांछित फल मिलने वाला नहीं है। मनोवांछित का अर्थ क्या होता है? एज आई डिजायर, जैसे मेरी इच्छा होती है वैसा फल मुझे मिल जाए। ये तो बिल्कुल ऐसे है ना कि एक बच्चा लिखे कुछ ना पेपर पे और गुरुजी के चरणों में गिर के कहे, गुरुजी 100 में से 100 आउट 100 आउट ऑफ 100, तो वो संभव नहीं है। गुरुजी वो कहेंगे, ना बेटा ऐसा नहीं हो सकता। जब तूने लिखा ही शून्य का है तो शून्य का ही तुझे मिलने वाला है। लिखा ही तूने 20 का है तो 20 का ही तुझे मिलने वाला है। लिखा अगर तूने 80 का है, उसमें 60 का ठीक है, तो जितना ठीक है वैसे मिलेगा। और एक बात अच्छी तरह समझ लीजिएगा, 20 जो तूने गलत किया है वो तो माइनस होंगे ही होंगे, कटेंगे। माइनस से अभिप्राय क्या है? अब यहाँ पे ये समझने का प्रयत्न कीजिएगा, आपने 80 का किया, 20 गलत है तो 60 नंबर आपको मिलने वाले हैं। इसका ये अभिप्राय नहीं है कट जाएंगे ना, ऐसा नहीं होता है। कोई ये भी ना सोचे, अक्सर लोग सोच लेते हैं, और वे क्या, मैंने एक पुण्य किया एक पाप किया और दोनों आपस में कट गए। नो, नेवर, ऐसा भी नहीं होता। ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत ऐसा भी नहीं होता क्या कि आपने एक तो पुण्य कर्म कर दिया, आज मैंने सच ही सच बोला, आज मैंने सत्य सत्य बोला, तो आज जो आपने सच ही बोला है, आज आपने झूठ नहीं बोला, आज आपने जो सत्य की उपासना की है, सत्य के साथ नहीं किया, तो उसका परिणाम ईश्वरीय व्यवस्था से सुख के रूप में आपको प्राप्त होगा। जाति आयु भोग अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि आज आपने सत्य आचरण किया है, पुण्य किया है। और ठीक है, उसके विपरीत अगर अगले दिन आप झूठ ही झूठ बोलते गए तो उसका परिणाम दुख के रूप में आपको ईश्वरीय व्यवस्था से प्राप्त होगा। इस बात को समझ लीजिएगा। कोई ये ना सोचे कि सोमवार को मैंने सच बोल दिया, मंगलवार को मैंने झूठ बोल दिया, हिसाब बराबर। बुधवार को मैंने सच बोल दिया और वीरवार को मैंने झूठ बोल दिया, हिसाब बराबर। महीने के 15 दिन मैंने सच बोल दिया, महीने के 15 दिन मैंने झूठ बोल दिया, और हिसाब बराबर। अब कोई कर्म का फल मिलने वाला नहीं, पाप पुण्य से कट गए नहीं।
समझने की कोशिश कीजिए, एक कमरे के भीतर 10 गधे हों और एक कमरे के भीतर 10 घोड़े हों, तो घोड़े और गधों का आपस में क्या मिलान हो सकता है? गधे गधे रहेंगे और घोड़े घोड़े ही रहने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार आपके पुण्य कर्म ही रहेंगे, आपके पाप कर्म ही रहेंगे। पुण्य के फलस्वरूप प्रियात्मन आप सुख को प्राप्त करेंगे और पाप के फलस्वरूप आप दुख को प्राप्त करेंगे। इस बात को समझ लीजिएगा। और वेद कहता है न कुतश्च ऊना, इस ईश्वर के न्याय व्यवस्था में कोई कमी भी नहीं है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। और अगली बात ईश्वर के विषय में ऋषिवर ने इस नियम में कही थी, जो मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था। कैसा है वो? उत्तर दिया, दयालु। जहां वह परमेश्वर सच्चिदानंद है, जहां वह परमेश्वर निराकार है, जहां वह परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, वहां पर वो दयालु भी है। अब दयालु शब्द को समझने का प्रयत्न कीजिएगा, अपने आप में बड़ा सुंदर शब्द है। फिर मैं कह दूं, लोग दयालु शब्द का अर्थ ये समझ लेते हैं ना, जो गलत है। दयालु शब्द का अर्थ यह है कि पापों को क्षमा करने वाला। तो फिर तो बहुत मजे की बात है। अभी पहले हमने न्यायकारी कहा है ना, कि पाप को क्षमा नहीं करेगा। अब दूसरा उसके विरुद्ध गुण कह दिया ऋषिवर ने, या हमने कह दिया कि वह दयालु है, तो भ्रांति पैदा हो गई कि जब वो दयालु है तो वो पापों को क्षमा कर देगा। नहीं, ऋषिवर लिखते हैं ना, दयालु का अर्थ पापों को क्षमा करने वाला नहीं होता, अपितु जो न्याय से प्रयोजन होता है वही दया से प्रयोजन सिद्ध होता है। ईश्वर की दया अनंत है, इस बात को मान के चलिएगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं मानव बुद्धि का जो अभी तक विकास हुआ है, वैज्ञानिक भी इस सत्य को स्वीकार करते हैं, और वे इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि मानव बुद्धि का जितना विकास अभी तक हुआ है, मानव बुद्धि यानी लॉजिकल जो एक सोचने की व्यवस्था है, तार्किक सोचने की जो व्यवस्था है, रैशनलाइज्ड वे में जो सोचने की एक व्यवस्था है, मानव बुद्धि का जितना विकास अभी हुआ है, कितना विकास हुआ है वो कहते हैं अभी केवल और केवल 1/3 विकास हुआ है, 3/4 स्टिल अननोन मानव बुद्धि। अब सोच विचार करके देखिएगा, 1/3 अभी विकास हुआ है तार्किक क्षेत्र में, बाकी सारा का सारा सोया हुआ स्लीपिंग फैक्टर है। तो मानव बुद्धि के भीतर 1/3 के भीतर जरा विचार करके देखिएगा, समझ ही कितना आने वाला है। आइंस्टीन के जीवन की एक छोटी सी घटना कहता हूं, याद आ गई। आइंस्टीन इस सदी का सुविख्यात वैज्ञानिक स्वीकार किया जाता है, और लोगों की दिन प्रतिदिन ये धारणा बनने लगी कि विज्ञान अब इतना सक्षम हो गया है कि प्रकृति के सारे रहस्यों को जान ले, अज्ञात को भी जान ले, जो कल होगा उसकी भी संभावनाओं को पूरी तरह टटोल ले, जान ले। विज्ञान को उन्होंने पूर्ण सामर्थ्य समझ लिया, वैज्ञानिकों को पूर्ण सामर्थ्य युक्त समझ लिया। आइंस्टीन से किसी ने प्रश्न किया, एल्बर्ट आइंस्टीन, और प्रश्न क्या किया सुनते हैं। आप जैसे वैज्ञानिकों ने प्रकृति के सारे रहस्यों को सुलझा दिया, नाउ देयर इज नो मिस्ट्री। अब किसी भी प्रकार का कोई रहस्य नहीं रहा, जो रहस्य था आपने सुलझा दिया, जो अनसुलझा था उसको भी सुलझा दिया। नाउ देयर इज नो पजल, अब किसी भी प्रकार की कोई पहेली नहीं रही, सारी की सारी पहेलियों को आपने सुलझा दिया। विज्ञान उस स्थिति पे पहुंच गया है कि अब और कुछ जानने योग्य शेष बचा है। तो आइंस्टीन देखिए कितना आस्तिकता से भरा हुआ व्यक्ति है, और आइंस्टीन बड़ी सुंदर बात कहता कि देखो भाइयों, जहां तक प्राकृतिक रहस्यों को जानने की बात है, तो हमारी स्थिति तो केवल और केवल ऐसी है जैसे समुद्र के किनारे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, पानी से टकराकर कुछ मोती सीप किनारे आ जाते हैं, बच्चे उनको एकत्र कर लेते हैं और सोचते हैं हमने सागर जान लिया। लेकिन सागर उतना ही जानने योग्य होता है जितना पहले जानने योग्य था। तो हम वैज्ञानिकों की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी है। कुछ ईश्वरीय कृपा से रहस्य हमारे हाथ में लग गए, और बिल्कुल वैसे ही रहस्य हाथ लगे जैसे बच्चों के हाथ में सीप और मोती हाथ में लग जाते। वही सीप और मोती हमारे हाथ में लग गए और हमने सोचा हमने जान लिया, लेकिन जितना गहराई में हम जानने की कोशिश करते हैं उतना हम पाते हैं कि सागर अभी तो उतना ही जानने योग्य है।
उतना ही जानने योग्य है यह सागर। अब यहां पर जो बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, सागर को बनाने वाला सोच विचार करके देखिए कितना महान होगा। अनंत सागर है पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, ये तो एक छोटा सा सागर हमारी समझ के भीतर नहीं आता। जो स्विमर्स भी होते हैं, सागर के गोताखोर भी होते हैं, वो जब एक बार गोताखोरी करने जाते हैं ना, अभी एक मैं स्विमर्स के जीवन को पढ़ा करता था, डिस्कवरी में मैंने इसको देखा भी, और रियली आई वाज सरप्राइज्ड टू सी इट। वो एक बार जब गया तो कुछ उसको रहस्य पता चले, वो दूसरी बार गया तो उसे कुछ रहस्य पता चले, वो तीसरी बार गया तो उसे कुछ रहस्य पता चले, और जब जब वो जाता था उसे नए नए रहस्य पता चलते थे, और हर बार वो आके कहता, आई एम सरप्राइज्ड टू सी द लेंथ ऑफ ओशन, टू सी द मिस्ट्री ऑफ ओशन। कि मैं जब भी जाता हूं पुराना छूट जाता है, नया मिल जाता है, और मैं भी सोचता हूं कमाल की बात है। पहली बार मैंने गोता लगाया, गोताखोर ने कहा कि मुझे लगा मिल गया सागर, लेकिन जब दूसरी बार मैं गया मैंने कहा ये तो अभी भी अपरिचित है, अभी भी जानने योग्य है। और हर बार जब मैंने गोता लगाया तो मैंने पाया कि अभी भी ये जानने योग्य है। सोच विचार करके देखिए, एक छोटे से सागर की गहराई, लंबाई, उसके रहस्यों को, उसके जल राशि को हम जैसे सामान्य मनुष्य नहीं जान सकते, तो अनंत सागरों के निर्माता के रहस्यों को भला हम कैसे जान पाएंगे। कितना भी प्रयत्न कर लें, कितने भी दम लगा लें, कोई कहना एक जन्म, एक नहीं अनेक जन्म, अनेक नहीं अनंत जन्म, अनंत जन्म भी मनुष्य को मिल जाए ना, तो अनंत जन्म पाने के बाद भी जो ऋषियों ने कहा मनुष्य वही कहने वाला है, नेति नेति, न इति न इति, दैट इज नॉट द एंड, दैट इज नॉट द एंड। यही अंत नहीं है, वो अनंत है। तो ऐसे ही परमेश्वर की दया के जो मार्ग है ना, कुछ तो समझ में आते हैं नोन, और कुछ ऐसे हैं जो समझ के लिए परे से परे 1000 जन्म ले लें तो भी समझ में नहीं आता। एक वेद मंत्र याद पड़ता है जिसके भीतर कहा गया है जिसकी परमेश्वर रक्षा करता है फिर उसका हनन नहीं होता, फिर उसका नाश नहीं होता, और उसके रक्षा करने के ढंग, उसकी दया करने के ढंग तेरी तू ही जाने तू ही जान सकता है परमेश्वर। हम तो थोड़ा सा यत्न कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। और वेद का वो मंत्र आता है, यम रक्षन्ति प्रचेतसा मित्रो वरुणो अग्नि अर्यमः न कि सह दभ्यते जनः। उस व्यक्ति का दमन नहीं होता, उस व्यक्ति को कोई दबा नहीं सकता, उस व्यक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। किसको? जिस पर वह परमेश्वर अपना वरदहस्त रख देता है, दया का हाथ रख देता है। उपनिषद कहता है यमई वैश्य वृणुते न लभ्य, जिसको परमेश्वर चुन लेता है बस उसी के सामने अपने रूप को प्रकट कर देता है, स्वरूप को, अपने गुणों को खोल के रख देता है। अनंत रहस्यों का स्वामी है। जैसे अभी हम स्वयं इस नियम के अंतर्गत विचार कर रहे हैं, ऋषिवर लिखते हैं अनंत। परमेश्वर कैसा है? संख्या की दृष्टि से अनंत नहीं है, कोई गलती ना समझ ले। परमेश्वर कैसा है? गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से अनंत है। तो ऐसे ही दयालु, उसका ये मूल रूप में गुण है, दयालु है, स्वभाव है परमेश्वर का। अब कैसे वो दयालु हम पर दया करता है, इस बात का अनुभव कीजिएगा। और एक बात कह देता हूं, कैसे वो करता है वो कल मैं आपके सामने स्पष्टीकरण करूंगा, लेकिन एक बात कह दूंगा। और एक बात यह कहना चाहूंगा, उसकी दयालुता को अगर देखना है तो श्रद्धा के माध्यम से ही देखा जा सकता है। अश्रद्धा के माध्यम से उस परमेश्वर की दयालुता को देखा नहीं जा सकता। मेरी नजर में नास्तिक व्यक्ति किसे कहते हैं? मेरी नजर में नास्तिक व्यक्ति उसको कहते हैं जो ईश्वर के प्रति अश्रद्धा से भरा हुआ है। नाम ले रहा है लेकिन अश्रद्धा उसके हृदय के भीतर है, तो ऐसे व्यक्ति नास्तिक ही है। सत्ता को स्वीकार कर रहा है लेकिन अश्रद्धा उसके हृदय के भीतर कूट कूट के भरे हुए, ऐसा व्यक्ति नास्तिक ही है। और आस्तिक व्यक्ति कौन सा है? जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा से भरे। और भगवान गीता में कहते हैं श्रद्धा मां लपते, श्रद्धा से जो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, श्रद्धा से जो ओतप्रोत हो जाता है, श्रद्धा से जो भर जाता है व्यक्ति, वही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है, वही ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी बनने का उपाय है श्रद्धा को अपने भीतर जागृत कीजिए, श्रद्धा की अग्नि को अपने भीतर प्रदीप्त कीजिए, प्रकाशित कीजिए। और फिर जैसे मैंने आपके सामने पुनः कहा, ज्ञान मुक्ति का आधार बनता है और वो ज्ञान श्रद्धा के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो जब तक श्रद्धा की आंख नहीं होगी
परमेश्वर की दयालुता का अनुभव नहीं होगा। और जब श्रद्धा की आंख खुल गई तो एक ही बात का अनुभव होगा। एक कवि के शब्दों में कह के आज की वार्ता को विराम दे दूंगा। कल पुनः आगे हम इस पर चिंतन करेंगे। दयालु, यहीं से हम प्रारंभ करेंगे। कैसा है परमेश्वर? दयालु। तो जब श्रद्धा की आंख विकसित हो गई, भक्त श्रद्धा से भर गया, तो उसने एक ही बात देखी। और वह क्या देखा? कवि के शब्दों में, तू विश्व को दिन रात दिए जाता है। ये एक श्रद्धालु कह सकता है जो ईश्वर के अनंत उपकारों को देखता है। उपकार भी कितने हैं? अनंत। क्योंकि गुणकर्म स्वभाव अनंत, तो उपकार भी अनंत। तो विश्व को दिन रात दिए जाता है, इस पर भी उसे ख्याल नहीं आता है। जो देखता हूं आपके एहसानों को, उपकारों को, तो सर मेरा शर्म से झुक जाता है। सर मेरा शर्म से झुक जाता है। कितनी तेरी प्रशंसा करूं, कितने तेरे अनुदानों के गीत गाऊं। हे अनंत उपकारक पिता, तेरा धन्यवाद। आप दयालु हैं। दया कीजिए, मार्ग प्रशस्त कीजिए। आज इतना ही, शेष कल आपके सामने चर्चा करूंगा। आपने बड़ी शांति से मेरी बात को सुना है। आप सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।